नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। आज का मेरा विषय रहेगा पति पत्नी के बीच से संबंधित विवादों को लेकर के। पति पत्नी में आपस में अनबन क्यों रहती है, किसके कारण यह अनबन पैदा होती है, कौन दोनों में से लड़ाई की शुरुआत करता है, पति की तरफ से ज्यादा होता है या पत्नी की तरफ से ज्यादा विवाद होता है या दोनों की तरफ से होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ क्या ये स्थितियां ऐसी होंगी कि तलाक तक पहुंच सकती हैं, और साथ ही बताऊंगा कब तक रहेंगे आपके विवाद। अगर आप दोनों के विवाद चल रहे हैं पति पत्नी के बीच, वो कब तक रहेंगे ये भी आप अपनी हस्तरेखा से दोनों ही पक्ष पति और पत्नी देख सकते हैं, और उसको देख करके काफी कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा आपको, और साथ ही साथ आप विवादों से बच करके अपने जीवन को सुखमयी बनाएं। यही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि अनबन का कारण किस तरीके से पैदा होता है। आपके हाथ के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जिनके कारण से आप अपने आप पर काबू नहीं रख पाते, और पति और पत्नी के बीच में तालमेल में कमी हो जाती है, विवाद पैदा हो जाते हैं, झगड़े पैदा हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको देखना होगा, महिला अपने लेफ्ट हैंड को देख सकती है, पुरुष भी लेफ्ट और राइट हैंड को देख सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले देखना होगा कि आपकी ये वाली छोटी उंगली जो है, इसका वाणी से बहुत गहरा संबंध है। अगर बात होती है कभी भी व्यक्ति की किसी के जीवन की शुरुआत की, तो वह सबसे पहले वाणी से शुरुआत होती है। और वाणी के लिए यदि आपकी ये उंगली इस सूर्य की उंगली के, मान लिया आप एक पक्ष में इसको समझ लीजिए कि ये यहां तक लंबी नहीं है, ये यहां तक भी लंबी नहीं है, और ये यहां पर कोई आपकी जो उंगली है और उसका स्वरूप इस प्रकार से है कि वह यहां पर कुल मिलाकर इतनी छोटी रह गई है कि उसकी लंबाई यहां पर पहले पर्व तक ना पहुंच के तीसरे पर्व के यहां तक पहुंचती है। यानी छोटी उंगली एक कारण पैदा हो गया कि यदि ये छोटी है और इस उंगली के यहां पर अगर बात करता हूं, और ये सूर्य की उंगली का जो कट है, इससे उंगली ये नीचे रहती है लंबाई में, यानी इसकी लंबाई इतनी यहां तक पहुंचती नहीं है जहां सूर्य की उंगली का पहला प्रथम कट होता है, जहां पर्व खत्म होता है। इससे ये लंबाई यहां पर छोटी रह जाती है, बराबर नहीं, लंबी नहीं, छोटी रह जाती है। तो इसको थोड़ा सा समझिए। यह अगर होगी तो बस थोड़ा सा, इसको विवाद का बहुत बड़ा कारण नहीं हमको, क्योंकि इसके अंदर पहुंचा है गहराई में, तो उसके पक्षों को देखना होगा। यानी आप थोड़ा सा जल्दबाज होते हैं यदि इस तरह की आपकी दोनों ही हाथ की उंगलियां, कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि एक हाथ की थोड़ा लंबी और एक हाथ की थोड़ा छोटी, वैसे अधिकतर बराबर पाई जाती हैं। और यदि ये छोटी है तो सबसे पहला कारण बना कि आप अपनी बुद्धि में कुछ जल्दबाजी करते हैं, बस इतना समझिएगा। दूसरा कारण यदि किसी की व्यक्ति के बीच में होता है तो वह होगा आपकी बुद्धि रेखा। भाई आप जानते हैं ये आपकी आयु रेखा हो गई, और इसके साथ में थोड़ा सा बुद्धि रेखा का संबंध भी देखना चाहिए। बुद्धि रेखा आपके लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में, दोनों में आपको देखना पड़ेगा। यदि आपकी बुद्धि रेखा थोड़ा सा भी दूर से होकर चलती है, देखिए मिलकर चलती है आयु रेखा से यहां पर इस प्रकार से, तो ये एक अलग बात है। परंतु यदि ये यहां आयु रेखा से और दूर से होकर चलती है, और इसमें भी यदि स्ट्रेट ज्यादा हो जाए, तो यह अपने आप में एक दूसरा कारण होता है जो आपके जीवन में विवाद पैदा करेगा। मैंने कहा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में ही बिल्कुल अलग पक्ष हो सकते हैं। यानी आपके लेफ्ट हैंड के अंदर ये रेखा दूर से चली है और यहां आयु रेखा से दूर है,
और ये यहाँ राइट हैंड में भी दूर है, तो ये आपका स्वभाव कैसा कर देगी, ये आपका स्वभाव कर देगी, आप बिल्कुल अपने जिद्दी स्वभाव के होंगे और आपने जो कह दिया वह आपकी बात को आप सर्वोपरि करने के लिए झगड़ेंगे। ऐसा महिला के हाथ में भी हो सकता है, ऐसा पुरुष के हाथ में भी हो सकता है, ऐसा आपके लेफ्ट हैंड में अलग हो सकता है और आपके राइट हैंड में अलग हो सकता है। यानी किसी आयु के पक्ष में अगर मैं लेफ्ट हैंड के अंदर है, बहुत ध्यान करने वाली बात है, यदि आप पुरुष या महिला के लेफ्ट हैंड के अंदर ये अलग है और बाद में राइट हैंड में ये मिलकर चली है, तो निश्चित रूप से ये स्थिति जो है लड़ने झगड़ने की, जिद्दपन की, ये 35 तक रहेगी। परंतु यदि यही स्थिति आपके यहां पर अगर देखें और आपके लेफ्ट हैंड के अंदर, तो ये चलती है जुड़ करके बुद्धि रेखा, और यहां पर आपके राइट हैंड में ये स्थिति जो पैदा होती है वह बाद में पैदा होती है। यानी आपका 35 से पहले लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपको देखना होगा 35 के बाद। यानी वहां विपरीत बिल्कुल परिस्थितियां हो गई, यहां बिल्कुल बुद्धि सही थी, सब प्रकार से सही थी, लेकिन जैसे ही आपके जीवन का 33 से 35वां वर्ष शुरू हुआ तो आपका राइट हैंड ही काम करना शुरू कर देगा और उस समय पर आप जटिलता के साथ, कड़वाहट के साथ अपनी भाषा शैली का इस्तेमाल करेंगे। तो ये दूसरा कारण आपको मैंने बताया। यहां पर तीसरा कारण आप अपने हाथों में देख सकते हैं और वह कारण है आपका चंद्र पर्वत पर स्थितियां। आपका चंद्र पर्वत यह होता है, इधर की बात करता हूं तो यहां यह होता है। आपके लेफ्ट हैंड के अंदर मान लिया कोई यहां पर एक तरह का दीप बना हुआ है या काला स्पॉट बना हुआ है या किसी प्रकार से क्रॉस के चिन्ह है, आपके राइट हैंड के अंदर वो चीज नहीं है। यानी कुल मिलाकर के आपकी जो लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति है, अगर आपका इससे पहले विवाह हो गया है तो ये स्थितियां लेफ्ट हैंड के अंदर, चाहे महिला है या पुरुष है, उसकी 35 से पहले होंगी। राइट हैंड बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है, कोई भी स्थिति यहां पर खराब नहीं है, यहां पर कोई एक्स के चिन्ह नहीं है, कोई दीप नहीं है, किसी प्रकार का काला तिल नहीं है, तो यानी आपकी स्थितियां सुधरेंगी। परंतु यदि दोनों ही हाथ में हो जाएंगी तो स्थितियां नहीं सुधरेंगी। यहां पर बिल्कुल विपरीत समझिएगा, अगर आपके लेफ्ट हैंड के अंदर ये स्थितियां नहीं है और राइट हैंड के अंदर यहां पर किसी भी प्रकार से आपकी रेखा पर हो या वो बेलदार रेखा हो, कोई दीप का चिन्ह बन गया है, कोई एक्स का चिन्ह बन गया है, किसी प्रकार से कोई ब्लैक स्पॉट बन गया है, तो निश्चित रूप से ये आपके जीवन के अंदर राइट हैंड यानी 35 साल के बाद में ये स्थितियां आपके जीवन में शुरू होंगी। तो एक इस तरीके से आप देख सकते हैं कि विवादों का कारण किस किस कारण से होता है। ये चिन्ह आपके हाथ के अंदर इजीली मिल जाते हैं उन लोगों के हाथ के अंदर जिनके आपस में तालमेल में। मैंने झगड़े के साथ तलाक की बात नहीं कर रहा मैं अभी तक। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद तीसरी रेखा के बारे में। आपके पास एक रेखा होती है और जिस रेखा का नाम होता है हृदय रेखा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो दोनों ही हाथ के अंदर हृदय रेखा आपको मिलेगी। हृदय रेखा की स्थितियों में भी यदि आपकी हृदय रेखा बहुत ज्यादा कटी फटी है, आपको लगे यहां कटी हुई है, आपको लगे ये बहुत ज्यादा दीप बनी हुई है, तो यह स्थिति भी पति पत्नी के बीच में झगड़ों को, झंझटों को, विवादों को जन्म देने की कहानी है। आपसी तालमेल में कमी है। मैं लगातार कह रहा हूं, मैं अभी कोई यहां पर यह नहीं कह रहा कि किसी का तलाक हो जाएगा। तो ये एक स्थिति यहां पर आपको मैंने बताई कि इस प्रकार की स्थिति भी आप अपने हाथ में देख सकते हैं। अब बात आई एक और कि क्या तलाक होगा और कब तक रहेंगे विवाद। कब तक रहेंगे विवाद के लिए मैंने आपको बताया कि आपका ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में रेखा जुड़ करके चल रही है और ये अलगाव के साथ है। बुद्धि रेखा आपकी छोटी है यहां पर,
तो कब तक रहेंगे विवाद? दोनों ही हाथ के अंदर छोटी है और यहां पर आपकी जुड़ करके रेखा चली या आपकी इस हैंड के अंदर जुड़ करके चली और लेफ्ट हैंड के अंदर ये रेखा पहले दूरी से चली है। दोनों हाथ के अंदर देखना होगा तो यहां पर ये दूरी के साथ चली है या बहुत ज्यादा ढलवा हो गई है। तो क्या हुआ कारण कि पहले ये छोटी उंगली एक कारण, दूर से चली दूसरा कारण, आपके लेफ्ट हैंड में ही हो रही है दोनों दोनों गतिविधियां। उसके बाद में आपकी हृदय रेखा पर बेल पड़ी हुई है, आपके चंद्र पर्वत पर काले तिल या एक्स के चिन्ह बने हुए हैं। तो ये आपके लेफ्ट हैंड में यदि ये सारी चीजें हैं तो निश्चित रूप से ये आपके विवाद 35 तक चलेंगे। परंतु ये सारी स्थितियां यहां पर रेखा का राइट हैंड में जुड़कर चलना, यहां पर काला तिल या एक्स का चिन्ह या दीप का ना होना, हृदय रेखा में कोई बहुत ज्यादा बलों का ना पड़ना, बुद्धि चलिए उंगली तो वैसी की वैसी ही रहेगी। तो ये भी एक कारण है। तो एक और कारण मैं इसमें जोड़ता हूं इन 3-4 कारणों के साथ में, और वह कारण मेरा अपना शोध है और वो शोध इस बात को बताता है कि आपके जीवन के अंतर्गत तलाक तक की स्थितियां कब पैदा हो जाएंगी। यदि आपके दोनों ही हाथों के अंदर पति है या पत्नी है, यहां भी दूर से चली है, यहां भी दूर से चली है, आपकी हृदय रेखा यहां पर भी देखता हूं तो बहुत ज्यादा डीप है या टूटी हुई है, दूसरे हाथ में देखता हूं तो भी यहां पर बहुत ज्यादा टूटी हुई है, आपके चंद्र पर्वत की स्थितियों में देखता हूं दोनों ही हाथ के अंदर दीप बने हुए हैं, एक्स के चिन्ह है, काला स्पॉट है, यहां पर भी दूसरे चंद्र पर्वत में भी यहां स्थितियां दीप की हैं, किसी तरह का बिंदु है, एक्स के चिन्ह है, यव के चिन्ह है, तो वह भी यानी आपके दोनों हाथ के अंदर ये स्थितियां हैं। साथ ही साथ निश्चित तलाक के लिए राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के अंदर ये वो रेखा है जो दो विभाजन कर सकती है इस सेकंड पर्व के, या इसको बहुत सारी रेखाएं काट सकती है। किन्हीं किन्हीं हाथों के अंदर सारी ही उंगलियों को ये काट देती है। तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से किस किस तरीके से आप पढ़ेंगे, आप जान पाएंगे, ये मैंने आपको बहुत गहराई के साथ में समझाने का प्रयास किया। तो पति पत्नी के अंदर विवाद का कारण कैसे बनता है, कैसे आपस में फूट पड़ती है, उनके रिश्ते निभे रहेंगे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, परंतु अगर ये बुरी वाली स्थितियां आपके हाथ के अंदर दोनों में ही पैदा हो गई तो फिर आपके जीवन में या केवल राइट हैंड में ही हो गई, भाई अगर कम छोटी ओर में हो गई है ये सारी स्थितियां, दीप भी मिल गई, ये भी मिल गए और ये भी मिल गए, तो निश्चित रूप से 35 वर्ष से पहले ही तलाक हो जाएगा। और यदि दोनों ही हाथ के बाद मिल गए तो जीवन में बार बार तलाक होंगे, बार बार झगड़े होंगे, बार बार विवाद होंगे। तो ये कुल मिलाकर के आपके हाथ के अंदर स्थिति उल्टे में नहीं है, केवल राइट हैंड में है और राइट हैंड के अंदर ये है, तो 35 के बाद में आपका तलाक होगा। तो मैंने आपको बताया कि आपके परिवार में, आपके संबंधों में किस तरह की स्थितियां आपके हाथों से आप सरलता से देख सकते हैं। नमस्कार।